आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से अखनूर में PWD XEN दफ्तर का अचानक दौरा किया गया, जहां कई अफसर गैर हाजिर पाए गए। उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए गैर हाजिर अफसरों के खिलाफ मुअत्तली और इंतजामी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। सुरेंद्र चौधरी का यह कहना है कि अवाम को बेहतर खिदमत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबरी मस्जिद के हवाले से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से यूपी के वज़ीर आला दितनात के क़यामत वाले बयान पर तनकीद करते हुए कहा गया, कम अज कम उन्हें उर्दू लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर से मुतल्लिक फैसले पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गलत लगता है और नए मकामात पर उठने वाले तनाज़ात तशवीशनाक हैं। वंदे मातरम के हवाले से जारी नई वजारत दाखिला की हिदायत पर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से सख्त रद्द अमल देते हुए कहा गया कि वंदे मातरम को वफादारी का इम्तिहान ना बनाया जाए। उनका कहना है कि किसी गीत को कौमी वफादारी से जोड़ना मुनासिब नहीं और मुल्क को मजहबी रियासत की तरफ धकेलने की सोच से बचाना चाहिए। मजीद कहा गया कि हमारे वंदे मातरम कहने से किसी की वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से महाशिवरात्रि के मुकद्दस मौके पर अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की गई और हर शहरी की सेहत, खुशी और खुशहाली के लिए दुआ की गई। उन्होंने कहा कि ये त्योहार जो कश्मीरी पंडित बिरादरी में हिरत के नाम से भी मनाया जाता है, रूहानी रिवायात और कौमी यकजहती की अलामत है। उनका ये भी कहना है कि ये दिन हमें भगवान शिव की तालीम, इंसानियत की खिदमत और भाईचारे के पैगाम पर चलने की याद दिलाता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से महाशिवरात्रि पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि यह मुकद्दस त्योहार अकीदत, ईमान और रूहानी बेदारी की निशानदेही है। उन्होंने दुआ की है कि ये मौका हर घर में अमन, खुशी और तरक्की लाए और जम्मू कश्मीर में भाईचारा, इत्तेहाद और कौमी हम आहंगी के रिश्तों को मजबूत करे। श्रीनगर से एक बड़ा रकम के चेक पे अदायगी मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद मुलजिम अदालत के अहाते से फरार हो गया, जिस पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने उसकी फौरी गिरफ्तारी और सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरवा बडगाम का रहने वाला ये शख्स 2018 में 72 लाख रुपए जमीन के सौदे के नाम पर लेने का मुजरिम पाया गया है, जबकि बाद में पता चला कि जमीन न फरोख्त के लिए दस्तयाब थी और न ही उसके इख्तियार में थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सालाना गोंगुल फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए कहा गया है कि देही माशियत को मजबूत बनाने के लिए जदीद तकनीक और कुदरती ज़राअत अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने बताया है कि हुकूमत ज़राअत, बागबानी, मवेशी परवारी, मछली परवारी, फूलों की काश्त और डेयरी जैसे शोबों को भी तरजीह दे रही है ताकि पैदावार और मियार बेहतर हो और देही रोजगार में भी इजाफा हो। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की जानिब से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के जदीद कदम को खेतीबाड़ी के लिए इनकलाबी करार देते हुए उनकी कोशिशों को सराहा गया। नुमाइश का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर के इकदामात से ज़राअत और किसानों को जमीनी सतह पर वाज़ेह फायदा हो रहा है। डोडा और किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 2 मतलूब अफराद के पोस्टर्स जारी कर दिए गए, जो कि 18 जनवरी 2026 से जारी ऑपरेशन तराशी 1 के तहत किए गए कदम में हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ही अफराद 25 से 35 साल के दरमियान उम्र के हैं और इलाके में छुपकर सरगर्म हैं। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि मौसर मालूमात फौरन ही पुलिस को दी जाए, जबकि 5 से 10 लाख रुपए तक इनाम और हुकूमती नौकरी का ऐलान भी किया गया है। जनाबादी के जंगलात में निगरानी सख्त कर दी गई है और अमन बरकरार रखने के लिए कार्रवाई जारी है। हरियाणा के वजीर अनिल विज का कैथल में जिला शिकायत के इजलास के दौरान ही सीनियर पुलिस अफसर से तकरार हो गया, जब उन्होंने एक मददगार अफसर की मुअत्तली का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने वजाहत की है कि मुतल्लिक अफसर दूसरे जिले में तैनात है और उनके पास उसे मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। इस पर इजलास में गर्मा गर्मी पैदा हो गई और वजीर ने कहा कि उनका हुक्म पूरे सूबे में लागू होता है। ये वाकये की वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जबकि पहले भी वजीर और पुलिस अफसरान के दरमियान इस किस्म के तनाज़े हो चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हिजाब पहनने वाली खातून के वज़ीर आज़म बनने को अपना ख्वाब करार देते हुए कहा गया कि ये मुल्क की जमहूरियत और रंगारंगी की मिसाल होगी। उन्होंने वजाहत की है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये बराबरी और शामिलपन का पैगाम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि बिला टैरिफ अमेरिकी फल और मेवा आने से मकामी बागबानी के शोबे को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि काश्तकार गुज़िश्ता सालों में मियार और पैदावार बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर चुके हैं, लेकिन नाबराबर मुकाबला उनकी कीमतों को गिरा सकता है। हुकूमती देही माशियत, कुदरती ज़राअत और जदीद तकनीक पर जोर दे रही है, जबकि हमसाया ममालिक में इस्तेकाम और बेहतर ताल्लुकात की भी उम्मीद जाहिर की गई।
जम्मू में कांग्रेस के रियासत की बहाली के लिए निकाले गए पुरअमन जुलूस को पुलिस ने रोककर कई रहनुमाओं को कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जीवल चौक के करीब कार्रवाई के दौरान सैयद नजीर हुसैन और तारिक हमीद कर्रा समेत कई अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और बाद में जिला पुलिस लाइन में मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस ने इस कदम की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो अवामी मसाइल और रियासत की बहाली के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा के एक हटाए गए वीडियो पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से सख्त एतराज उठाया गया और उसे इंतहाई नफरत अंगेज करार दिया गया। उन्होंने सवाल किया है कि अगर कुछ छुपाना नहीं था तो वीडियो क्यों हटाया गया और कहा कि मियां जैसी जुबान किसी वज़ीर आला को शोभा नहीं देती। संसद के अहाते में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने किसान तंजीमों के वफद से मुलाकात करके हिंदुस्तान और अमेरिका तजारती मुआहदे पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि टैरिफ में कमी से सोयाबीन, कपास, मक्की और फल उगाने वाले किसानों पर दबाव बढ़ेगा और उनकी रोजी रोटी मुतासिर होगी। उनका कहना है कि महंगाई, बढ़ती लागत और कम अज कम सयाहती कीमत भी उसके हवाले से भी बेयकीनी में किसान तनहा छोड़ दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस उनके हक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल की जानिब से राहुल गांधी की मुलाकात को सोची समझी साजिश करार देते हुए इल्जामात को बेबुनियाद बताया गया और कहा कि मंजराई के जरिए ही गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की जानिब से भी खुली बहस का चैलेंज देते हुए दावा किया गया कि कपास की पैदावार और दरामद के हकाइक पर अवाम को गुमराह किया जा रहा, जबकि हुकूमत किसानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। हापुड़ के मोहल्ला बंदापट्टी में 5वीं क्लास की 10 साल की तालिबा के साथ ही 14 साल के नाबालिग लड़के ने छेड़छाड़ की है। बच्ची अपने 2 दोस्तों के साथ कोचिंग से घर लौट रही थी, जबकि लड़का पहले से घात लगाकर खड़ा था। गुजरते ही उसने उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने हिम्मत दिखाते हुए पिलर पकड़कर शोर मचा दिया। आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए तो मुलजिम हाथ छुड़ाकर वहां से फरार हो गया। 31 सेकंड का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से आज कहा गया कि शंकराचार्य के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करना शब्द तशद्दुद और गुनाह है और जो लोग इस पर तालियां बजाते हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उनका बयान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ के असेंबली में दिए गए खिताब के बाद सामने आया है, जहां उन्होंने शंकराचार्य के लक़ब और कानून की पाबंदी पर भी जोर दिया था। और एनआईए की खुसूसी अदालत की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता ममनू तंजीम लश्कर-ए-तैयबा के 2 मददगार अफराद को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कुपवाड़ा के रहने वाले ज़हूर अहमद पीर और नज़ीर अहमद पीर पर इल्जाम साबित हुआ है कि उन्होंने 2016 में घुसपैठ करने वाले मुसल्लह पाकिस्तानी दहशतगर्द को पनाह, खाना और लॉजिस्टिक सहूलियात फराहम की थी। अदालत ने उन्हें मुख्तलिफ दफात के तहत ही सजा और जुर्माना भी आयद कर दिया है, जबकि ये बताया गया है कि ये गिरोह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमलों की साजिश बना रहा था, लेकिन बहादुर अली की गिरफ्तारी और 2 दहशतगर्दों की हलाकत से मंसूबा नाकाम बना दिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।